जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आज हम दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि दोस्तों हम चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज ही आपका पहला क्लास है और इस पर याद है कि कम से कम तो 4 से 5 क्लास प्लस आने वाले। ठीक है, तो सारे क्लास को बारी बारी से जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और दोस्तों हम आपसे को बता दें कि बेसिक टू एडवांस क्यों ना दोस्तों वो SSC CL हो, SSC MTS हो, सारे लेवल के प्रश्नों को हम बारी बारी से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जरूर जुड़ जाए। ठीक है, तो आज ही आपका पहला क्लास है, तो पहले हम कुछ बेसिक प्रश्नों को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लेवल हम ऊंचा करेंगे प्रश्नों का। तो पहले दोस्तों यहाँ पे जानेंगे कि इसका बेसिक क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस ओर बने रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों और ये बेसिक ही प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई है। ठीक है, और 20% के लाभ पर बेच दी गई है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हम सही को बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे याद है कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के प्रश्नों में दोस्तों बार बार इस्तेमाल होने वाले शब्द क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य होंगे, विक्रय मूल्य होंगे, लाभ और हानि होंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल से जान लेते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे ध्यान दें कि क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे कि कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, और जिसे कि हम यहाँ पे CP से डिनोट भी करते हैं और इसे शॉर्टकट में क्रय मूल्य इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि दोस्तों कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु यानी कि दोस्तों हम 100 रुपये में खरीदे उस वस्तु को, तो यही हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, यही हमारा क्रय मूल्य हो गया, यानी कि खरीदा गया मूल्य को हम क्रय मूल्य करते हैं, जिससे कि यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस भी करते हैं और जिसे कि हम CP से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं। ठीक है ना, और जिसे कि हम SP से डू नोट भी करते हैं और जिसे कि यहाँ पे हम शॉर्टकट में विक्रय मूल्य इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि बेचे गए मूल्य को हम विक्रय मूल्य करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों हम 100 रुपये में वस्तु खरीदे। ठीक है, आप बेचेंगे दोस्तों तो यहाँ पे लाभ पर, यानी कि मान लीजिए कि 110 में बेचे, तो ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लाभ आएगा। ठीक है, यहाँ पे लाभ क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दें कि लाभ है, जिसे कि हम प्रॉफिट भी करते हैं। ठीक है, तो लाभ या प्रॉफिट परसेंट जब अगर पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दें कि लाभ है या प्रॉफिट परसेंट अगर जब यहाँ पे कहेगा निकालने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे याद है कि जो पूछेगा वो हमेशा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ परसेंट बराबर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लाभ है बटे यहाँ पे CP, यानी कि आप सभी को जैसे कि पता है कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि जितना भी हम वस्तु खरीदे उसी पे लाभ है और हानि हमेशा निकाला जाता है। ठीक है, तो लाभ बटे CP और गुना यहाँ पे 100% करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाभ है या प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये लाभ क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे कि 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, और 110 में हम बेचे हैं, तो यहाँ पे लाभ कितना का हो रहा है, 10 का हो रहा है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे कितना का है, 10 का है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया लाभ। ठीक है ना, ये हो गया लाभ, ये 10 रुपया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा हानि या लॉस परसेंट। ठीक है ना, हानि या लॉस परसेंट, तो यार है कि हानि या लॉस परसेंट कहेगा दोस्तों, तो जो कहेगा वो हम उसे ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे हानि बटे CP और यहाँ पे गुना 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हानि या लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, तो हानि बटे यहाँ पे क्रय मूल्य गुना 100 होगा। ठीक है, तो हानि जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु है और हमने 80 में बेच दिया। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये की वस्तु है और हमने 80 में बेचे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पहले हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि कितना का हो रहा है, तो 20 रुपये की हानि हो रहा है। ठीक है ना, हानि कितना का हो रहा है, तो 20 रुपये की हानि हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ आपका इसमें यहाँ पर दोस्तों बार बार इस्तेमाल होगा। ठीक है, पहला आपका क्रय मूल्य जिसे कि हम कॉस्ट प्राइस भी करते हैं और यहाँ पे जिसे हम CP से डिनोट भी करते हैं। उसके बाद आएगा विक्रय मूल्य जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं और यहाँ पे हम SP से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा लाभ या प्रॉफिट परसेंट अगर जब कहेगा निकालने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे याद है कि लाभ बटे यहाँ पे क्रय मूल्य, यानी कि लाभ है और हानि हमेशा यहाँ पे क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, और गुना 100% कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हानि या लॉस परसेंट अगर यहाँ पे निकालने के लिए कहा जाए, यहाँ पे हानि बटे यहाँ पे क्या होगा, CP गुना 100%। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लाभ है तो लाभ को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य तो यानी कि यहाँ पे CP से और यहाँ गुना 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हानि है तो हानि को यहाँ पे L से हम सूचित करते हैं। ठीक है, और बटे यहाँ पे CP और गुना 100 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों आपका कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी था।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई है, ठीक है, और 20% के लाभ पर बेच दी गई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, यानी कि खरीदा गया मूल्य क्या है, यहाँ पे 40 है, ठीक है, यानी कि हम इसे सीपी भी काटे, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसे कि हम सीपी भी काटे, खरीदा गया मूल्य यहाँ पे कितना है, तो 40 है ना, 40 रुपये हम उस वस्तु को खरीदे। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20% के लाभ पर बेच दी जाती है, ठीक है, तो 20% लाभ यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 20% का हो रहा है, ठीक है। अब हम सभी को निकालना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, हम सभी को निकालना है कि यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य कितना, यानी कि सिंपल सा है कि यहाँ पे 40 रुपये हम खरीदे और 20% के लाभ पर बेचे, तो उस वस्तु को हालांकि कितना में बेचे, ठीक है, ये तो परसेंटेज है, ठीक है, ये तो परसेंटेज में बेचे कि 20% का हमें लाभ हुआ। अब कितना रुपये में बेचे, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, आप सभी को जैसा कि पता है कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100 होता है, ठीक है, परसेंटेज है अपने आप में वो हमेशा 100 होता है, ठीक है। जब अगर लाभ कहेगा या यहाँ पे प्रॉफिट कहेगा तो याद है कि 100 में जोड़ कर लिखेंगे, जब अगर लॉस कहेगा या हानि कहेगा तो याद है कि 100 में हम घटा कर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सभी को निकालना है क्या, यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का मान निकालना है, ठीक है, तो एसपी यानी कि दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे 40 है, ठीक है, यहाँ पे 40 है गुने यहाँ पे 20% का लाभ है, तो 120 है और बटे यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 00 कैंसिल हो गया, बच्चों कितना हो गया 48। इस वस्तु को हम कितना बेचें, तो 48 रुपये में बेचें, ठीक है। इस वस्तु को हम कितना में सेलिंग किए, तो यहाँ पे 48 रुपये में सेलिंग किए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और तरीका वो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें, जैसे कि आप चाहे तो यहाँ पे 40 का 20% निकाल कर इसमें जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सभी को अगर कहा जाए दोस्तों, एक और तरीका है, यानी कि यहाँ पे कहा जाए कि हम इसे दोस्तों यहाँ पे 40 रुपये में खरीदें और 20% के लाभ पर बेचें, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे जान रहे हैं कि 40 रुपये में खरीदें, ठीक है, 40 रुपये ये क्या है, तो सीपी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 20% लाभ है, तो आप चाहें तो 40 का 20% निकाल भी सकते हैं, ठीक है, तो 40 का 20% निकालेंगे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 8 रुपये आएगा, ठीक है, यानी कि 20% क्या है, तो यहाँ पे 8 रुपया हम बढ़ा कर बेचें, ठीक है ना। 20% का मान कितना आया, यहाँ पे 8 रुपया आया। अब 8 रुपया बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले से यहाँ पे वस्तु का दाम है 40 है और 8 रुपये बढ़ा कर बेचेंगे तो दोनों तरीका आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका बेसिक भी था और दोस्तों इतना ही इसमें इस्तेमाल होगा बार शब्दों का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे सेकंड में प्रश्न है, और सेम टाइप का प्रश्न जो आपको जस्ट पीछे करवाएं उसी टाइप का यही प्रश्न है और सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 450 में खरीदी गई है, ठीक है ना, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि वस्तु को हम कितने में बेचे वो भी यहाँ पे बताना है और प्लस लाभ कितने रुपये का हो रहा है ये भी बताना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न में दिया क्या क्या है, तो यहाँ पे 450 रुपये खरीदा, यानी कि यहाँ पे सीपी जो है ना, कॉस्ट प्राइस जो है वस्तु को हम जितने में खरीदे वो कितना है, 450 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10% लाभ यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट है कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे 10% का हो रहा है, ठीक है। और हम सभी को निकालना क्या, तो यहाँ पे लाभ, ठीक है ना, यहाँ पे लाभ और यहाँ पे तथा उसके बाद विक्रय मूल्य क्या, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे परसेंट निकालना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे निकालना क्या है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे एसपी भी निकालना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे चाहे तो प्रॉफिट निकालना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 450 की वस्तु है और 10% लाभ पर बेचे तो कितने रुपया का लाभ हुआ, तो यहाँ पे 450 का यहाँ पे आप 10% निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 00 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 45, ठीक है ना। तो आपका लाभ जो हुआ वो कितने रुपये का हुआ, तो 45 रुपये का हुआ, ठीक है ना, ये परसेंटेज में दिया हुआ, ठीक है। 10% वो लाभ पर बेचा तो कितने रुपये पर यहाँ पे लाभ हुआ, तो 45 रुपये लाभ हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम को निकालना क्या है, यहाँ पे एसपी सॉरी, तो यहाँ पे एसपी निकालना यानी कि सेलिंग प्राइस, उस वस्तु को हम कितने में बेचे, तो आपसे को तरीका बता दिए कि यहाँ पे आप चाहें तो इसमें जोड़ भी सकते हैं, यानी कि 450 की वस्तु है और 45 रुपये अधिक पर बेचे, यही लाभ हुआ, यही लाभ तो यही है, तो यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं। 450 से प्लस 45 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आपको जगह 495, ठीक है, यानी कि 495 रुपये हो गया, ठीक है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पे एसपी जो है वो कितना है दोस्तों, तो आपका 495 आ गया। यहाँ पे अगर डायरेक्ट काटा कि यहाँ
पे विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को तरीका बता दिए कि जब अगर लाभ का आएगा तो 100 में जोड़कर और जब हानि का आएगा तो 100 में घटाकर, ठीक है। तो 450 की यहाँ पे वस्तु है और इसे 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 110 है और बटे यहाँ पे 100 कर दीजिए, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो गया तो सिर्फ 45 गुना 11 करना। तो यहाँ पे आप सभी को 11 का गुना करने का भी तरीका बता चुके हैं कि यहाँ पे 5 यानी कि किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना करना है तो इकाई अंक को जस कट्टा से लिखेंगे 5 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इकाई अंक का यहाँ पे पड़ोसी क्या, यानी कि बारी बारी से आप पड़ोसी को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम में क्या है 4 है, तो 4 का कोई पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो गया 495, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका बेसिक प्रश्न था। चलिए अब दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों तो आज के क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है और ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम सभी को निकालना है इसमें क्रय मूल्य, ठीक है। तो पीछे हम सभी लोग यहाँ पे क्रय मूल्य यहाँ पे नहीं निकाल रहे थे, पीछे हम यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हम सभी को यहाँ पे निकालना है क्रय मूल्य, यानी कि उस वस्तु को हम कितने में खरीदें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वस्तु 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि क्या कह रहा है कि एक वस्तु जो है 60 रुपये में बेचने पर जो है ना 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को क्या बताएं कि जब अगर लाभ का आएगा तो 100 में जोड़कर लिखना है और हानि का आएगा तो 100 में घटाकर लिखना है, यानी कि 20% लाभ कर रहा है, यानी कि 120% का मान है ये दोस्तों 60 रुपये दिया हुआ है ना, ये 120% का मान है ये 60 रुपये दिया हुआ, ठीक है। अब हम सभी को निकालना है क्रय मूल्य। तो याद है कि क्रय मूल्य जो है वो हमेशा अपने आप में 100% के बराबर ही होता है, ठीक है। क्रय मूल्य को अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है दोस्तों। तो हम सभी को निकालना है यहाँ पे 100% का मान, जिसमें कि 120% का मान यहाँ पे 60 है दिया हुआ है ना, 120% का मान यहाँ पे 60 है दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि एक वस्तु 60 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ यानी कि 60 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सभी को निकालना है 100% का मान, ठीक है। यहाँ पे यानी कि सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें कि 60 है बटे हम 120 करेंगे और गुना यहाँ पे 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डाल लीजिए, ये 6 से ये 2 बार में और यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान दें कि ये 50 बार में, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे जो क्रय मूल्य है ना, यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करें यानी कि कितना वो 50% है ना। यहाँ पे 50 रुपये जो दोस्तों ये आपका क्रय मूल्य हो गया, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगेगा, ठीक है। 50 रुपये जो है उस वस्तु का आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आइए हम दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न जो आपको हम जस्ट पीछे करवाऊँ उसी टाइप का यही प्रश्न है, क्योंकि इसमें भी हम सभी को निकालना है यहाँ पे 100% का मान, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालना है कि क्रय मूल्य क्या होगा जब यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपये में बेच डाला। तो यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पे खरीदा गया मूल्य उस वस्तु का यानी कि घोड़े का क्या है, ये हम सभी को निकालना है। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या कि ये अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 100% का मान यहाँ पे हम सभी को निकालना। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ क्या 12% लाभ, तो आप सभी को जैसा कि पता है कि लाभ का आएगा तो 100 में जोड़कर, हानि का आएगा तो 100 में घटाकर, यानी कि 112। यहाँ पे क्या लिखेंगे 112%, क्योंकि लाभ का रहा तो 112% का मान दोस्तों यहाँ पे 616 दिया हुआ है ना, 12% के मान ही यहाँ पे 616 दिया हुआ। लेकिन हम सभी को निकालना क्या है यहाँ पे 100% का मान, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे 100% का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 616 आपको यहाँ पे 112 कर लीजिए और यहाँ पे जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए, ठीक है। 100% यहाँ पे गुना कर देंगे तो यहाँ पे करा लीजिए, ये दोस्तों 60 से कटेगा, ठीक है। तो 60 एकम 60 है और यहाँ पे 7 6 42 हो गया और यहाँ पे 7 8 56 है और फिर से 7 8 56, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कटा लीजिए 8 से है ना, 8 से दोस्तों ये 11 बार में और 8 से ये 2 बार में और 2 से ये दोस्तों ये 50 बार में। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 11 5 55 है ना, 11 5 55 यानी कि 550 जो दोस्तों इस घोड़े का आपका क्रय मूल्य था, यानी कि 100% का मान आपका ये 550 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है।
जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम सभी को बताना है कि यहाँ पे बिक्री मूल्य, ठीक है, यानी कि इस वस्तु को हम कितने में बेचें, ये हम सभी को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो पहले हम प्रश्नों को यहाँ पे पढ़ के समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 8,000 की एक फोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया, ठीक है। तो फोन का बिक्री मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य क्या है, ये हम सभी को निकालना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25% की हानि, तो इस बार यहाँ पे हानि वाले प्रश्न आ गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब अगर लाभ कहेगा तो 100 में जोड़कर, हानि कहेगा तो 100 में घटाकर, जो कि आप सभी को तरीका हम बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000 की क्या तो फोन है, और यहाँ पे 25% की हानि पर, तो हो सकता है कि ये सेकेंड हैंड फोन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25% की हानि, तो यहाँ पे 100 में घटाकर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 75 लिखेंगे, और यहाँ पे परसेंटेज में निकालना, तो यहाँ पे बटे 100 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल है, और 75 8 क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 600 होता है ना, 75 8 600, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 बचा हुआ, तो यहाँ पे 1 0 लगा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि कह सकते हैं कि 8,000 की एक फोन को 25% की हानि पर बेचेगा, तो वह कितने रुपए में बेचेगा, यहाँ पे 6,000 में बेचेगा ना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपका 6,000 रुपया होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीखो ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक किताब को 10% की हानि पर 135 रुपये में बेच दिया जाता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य की बात करें तो यहाँ पे समझ आए कि 100% का मान हम सभी को निकालना, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10% की हानि पर 135 रुपये में बेचा गया है, तो वस्तु को हालांकि हम खरीदे कितने में, ये हम सभी को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% की हानि हो रहा है, क्या हो रहा है 10% की हानि, तो यहाँ पे 100 में जब 10 कम करेंगे तो कितना होगा 90%, ठीक है। तो 90% के बराबर ही 135 रुपये दिया हुआ है ना, 135 रुपये जो है वो 90% के बराबर ही दिया हुआ, क्योंकि कह रहा है कि 10% की हानि पर 135 रुपये में बेचा, तो 10% की हानि हुआ, ठीक है। हानि मतलब माइनस है, माइनस कर दिए 10, तो यहाँ पे 90 हो गया, तो 90% बराबर 135 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो किताब का क्रय मूल्य यानी कि इस वस्तु को हम कितना में खरीदे, यानी कि यहाँ पे 100% का मान निकालना, यानी कि कॉस्ट प्राइस हम सही को निकालना है। तो सिंपल सा है कि 135 से अपन यहाँ पे 90 और गुना यहाँ पे 100 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 एकम 9 हो गया, ठीक है। और 9 5 45 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो CP होगा कितना होगा 150, यानी कि 150 आएगा, ठीक है ना। 150 जो दोस्तों हम उस वस्तु को हम खरीदे, यानी कि उस किताब को हम कितना खरीदे, तो 150 में खरीदे, यानी कि 100% का मान कितना आ गया, तो 150 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को ये भी प्रश्न है समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो 40% लाभ है उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हम सभी को बताना है। यानी कि यहाँ पे 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 40% लाभ है उठाने के लिए उस वस्तु को कितना हम सभी को बेचना होगा, तो यहाँ पे 20% लाभ के बराबर ही ये 1200 रुपये दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि लाभ का रहा है तो हम 100 में जोड़ कर लिखेंगे, तो 120% के बराबर ये कितना दिया हुआ, तो 1200 रुपया दिया हुआ है। अब हम सभी को निकालना क्या है 40% का लाभ, यानी कि जब अगर यहाँ पे 40% लाभ होगा तो इस वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1200 बटे यहाँ पे यानी कि 120 और यहाँ पे गुना यानी कि 140 निकालना क्या है, यहाँ पे 40% यानी कि लाभ, तो यहाँ पे 140 गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कटा लीजिए, यहाँ पे 120 से 120 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया सिर्फ एक 0 और यहाँ पे 140 से और यहाँ पे 00 यानी कि 1400 में है ना। 1400 में हम उस वस्तु को यहाँ पे बेचेंगे, तो ही दोस्तों यहाँ पे 40% जाकर यहाँ पे लाभ हमको होगा, ठीक है दोस्तों। 2 मिनट का टाइम कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है और ये आज की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है, ठीक है। तो 20% का लाभ उठाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये हम सभी को बताना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपको हम पीछे प्रश्न करवाएं वही टाइप का यही प्रश्न है और सेम तरीका इसमें भी अप्लाई करना, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे कहा जा रहा है हानि, तो हानि क्या आएगा तो हम 100 में घटा कर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 800 की वस्तु है
और इसे बेचने पर 25% की हानि होता है, यानी कि यहाँ पे 75% का मान जो है दोस्तों ये 800 रुपये दिया हुआ है ना, यहाँ पे 75% का मान ये 800 रुपया दिया हुआ। अब हम सही को निकालना क्या है, तो 20% का लाभ उठाने के लिए, यानी कि यहाँ पे 20% लाभ कर रहा है तो यहाँ पे 100 में जोड़ कर लिखेंगे, यानी कि 120% का मान हम सही को निकालना। तो यहाँ पे 800 और बट्टे यहाँ पे क्या करेंगे 75 है, और निकालना क्या है 120% का मान, तो इसमें 120 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कटा लीजिए 25 से, यहाँ पे ध्यान दें कि 25 × 75 है और 25 × 75 है, और यहाँ पे बच गया कितना 50, यानी कि 25 दूनी 50 हो गया, ये 32 और में डिवाइड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 3 चौक 12, यानी कि ये 40 और में। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करना है 32 से, है ना, यहाँ पे गुना करना है 32 गुना यहाँ पे 40 करना, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया और 4 × 12, यानी कि 1280 आपका दोस्तों इस वस्तु का यहाँ पे क्या, यानी कि 20% लाभ पर बेचेंगे, तो इस वस्तु को हमें 1280 में बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने प्रश्न आप सबको समझाए सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे समझ में आ गए वो दोस्तों। अगर अभी भी किसी बात की डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर उठाइएगा। और कल देखने वाले हैं कि अनुपात पर आधारित प्रश्न, यानी कि यहाँ पे जब यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया जाएगा दोस्तों, तो हम उस टाइप के प्रश्न किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, तो कल हम सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की शुरू में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।